मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। यह बात तुम्हें सुनना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। तुम्हारे लिए दिसंबर का यह समय साधारण नहीं है बच्चे। यह महीना तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और हर पल तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरी बातें ध्यान से सुन, क्योंकि तुझे उन रहस्यों का पता चलेगा जिससे तुम अब तक अनजान थे बच्चे। मेरे बच्चे, जब दिसंबर का महीना शुरू हुआ तो तुमने इसे एक सामान्य तरीके से देखा। जैसे हर महीना सामान होता है, तुम्हारी दिनचर्या सामान थी। ठहरो प्यारे बच्चे, महादेव जी कुछ आपसे विनती कर रहे हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दो, ताकि महादेव जी का आत्मा से जुड़ सको। और तुमने सोचा कि सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा, लेकिन क्या तुमने गौर किया कि इस महीने कुछ अजीब बातें हो रहा है बच्चे? तुम्हें याद होगा कि शुरुआत में कुछ छोटी छोटी समस्याएं आया था। कभी किसी ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, कभी आसपास की परिस्थितियां अचानक प्रतिकूल हो गईं। तुम्हें लगा होगा कि यह महज संयोग है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं बच्चे कि यह सब संयोग नहीं था। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूं। तेरे जीवन में जो शांति है ना, वह मेरी कृपा का फल है। लेकिन इस महीने तेरे शत्रु सक्रिय हो गए हैं बच्चे। वे तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। यह शत्रु केवल बाहरी नहीं है, इनमें से कुछ तुम्हारे करीबी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, और वह लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन पर तुम विश्वास करते हो। तुम्हारे शत्रु अच्छे से जानते हैं कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। वे यह भी जानते हैं कि तुम मेरी शरण में हो, इसलिए वे सोच और वे सीधे तुम पर हमला करने का साहस नहीं करते। लेकिन वे षड्यंत्र रच रहे हैं बच्चे। वे तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या तुमने महसूस किया है कि इस महीने तुम्हारे साथ एक दुर्घटना होते होते जान बचा है? याद करो बच्चे, तुमने सोचा होगा कि यह तेरी सतर्कता का परिणाम है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि यह मेरी कृपा था। उस समय मैं तुम्हारे साथ था, मैंने तुम्हें उस खतरे से बचाया। लेकिन बच्चे, यह खतरा अभी टला नहीं है। यह समय तुम्हें बार बार अपने कदम सोच समझ कर रखने की मांग करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास अदृश्य ताकत सक्रिय है। यह ताकत तुम्हारे जीवन को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम घबराना मत बच्चे। मेरा आशीर्वाद तुम पर है, लेकिन मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहता हूं, और इसलिए यहां पर आया हूं। इस महीने तुझे अपने मित्रों और परिवारों के सदस्यों से भी सतर्क रहना होगा। यह समय ऐसा है मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही धोखा देते नजर आएंगे। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर सकते, जानबूझकर भी हो सकता है, और अनजान में भी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मित्र जो तुम्हें सलाह देते हैं ना, वे हमेशा सही नहीं होते और सही नहीं हो सकते। कुछ लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी तरह तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, अनजाने में तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। बच्चे, ध्यान से सुनना। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए शत्रु ने क्या योजना बनाया है? मैं बताता हूं बच्चे की। तुम्हारा एक शत्रु है जो तुमसे ईर्ष्या करता है, किसी अघोरी के संपर्क में है। यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक ऐसी साधना कर रहा है जो उसे शक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन यह साधना उसे मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं दे सकती बच्चे। फिर भी उसके प्रयास बच्चे तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का हो सकता है बच्चे। तू मेरी शरण में है। मैं तुझे कुछ बातें बता रहा हूं जिन्हें ध्यान में रखना है, और तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है इनको जाना। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराने का प्रयास करेंगे इस महीने, लेकिन तुम डरना मत। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। और एक और बात, इस महीने तुम्हें कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पहले 10 बार सोचना होगा बच्चे कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं। हर कदम उठाने से पहले यह विचार कर लिया करो कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं ना, उनकी मंशा को समझने की कोशिश करो। यदि तुम किसी पर संदेह होता है तो उससे दूरी बना लो बच्चे। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर सतर्क हो जाओगे। तुम्हारा शत्रु और अघोरी के बीच जो बातचीत हुई है, वह केवल तुम पर हमला करने तक सीमित नहीं है। वह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबी लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अघोरी ने तुम्हारे शत्रु से कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हारे प्रश्न में है। उसने कहा है कि जिस व्यक्ति को तुम नुकसान पहुंचाना चाहता हो, वह साधारण मनुष्य नहीं है। उसकी रक्षा महादेव स्वयं कर रहे हैं। यदि तूने उस पर हमला किया
तो तुमको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। शत्रु इस बात को नहीं समझ रहा है बच्चे की। उसका अहंकार उसे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वह तुम्हें हरा सकता है। वह बार बार यह सोच रहा है। वह किसी भी समझाने पर भी नहीं मान रहा है। बच्चे, यह महीना खत्म होने को है बच्चे, लेकिन दिसंबर का यह अंत तुम कुछ और प्रश्न पूछेगा। क्या तुम अपने शत्रुओं की चालों को समझ पाया हो? क्या तुम अपने मित्रों और परिवारों के लोगों की वास्तविकता पहचान पाया हो? यह समय तुम्हें अपने आंतरिक शक्ति और विवेक का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है बच्चे। मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि अंत में क्या होगा। यह तेरे कर्म और तेरी सतर्कता पर निर्भर करता है। बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं हमेशा तेरी रक्षा करने के लिए हूं, लेकिन इस महीने तुम्हें अपने हर कदम पर सतर्क रहना होगा। तुम चाहे जितने भी संकटों का सामना करो, याद रखना बच्चे, मेरा कृपा तुम पर हमेशा बना रहेगा। लेकिन बच्चे, मैं आज तुझे कुछ कहने आया हूं और मेरे बात ध्यान से सुनना है। आज का दिन तुम्हारे लिए यह साधारण दिन नहीं है बच्चे। आज कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारा जीवन को बदल सकता है। लेकिन मैं यहां तुम्हारा रक्षा करने और तुझे सतर्क करने आया हूं, तो मैं तुझे वह सब बताऊंगा बच्चे जो तुम्हारे लिए जरूरी है और जिससे तू सावधान हो सके। जिसने तेरे प्रति द्वेष पाल रखा है, उसने किसी से संपर्क किया है और यह साधारण व्यक्ति नहीं है। ये वही है जिसके बारे में मैंने तुझे पहले बताया था। वही अघोरी बच्चे जो मेरा भी साधना करता है। उसके और तेरे शत्रु के बीच बातें हुआ है और वह बातें तुम्हारे लिए खतरे का संकेत है। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारा रक्षा के लिए हूं, इसलिए तुम्हें सारी बातें बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है बच्चे। इसलिए ध्यान से सुनो और मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना और कमेंट में हर महादेव लिख दो मेरे बच्चे। तुम्हें कोई समस्या हो तो तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारे समस्या का समाधान करूंगा और यहीं से मंत्रों के द्वारा तेरे शत्रुओं का नाश कर दूंगा बच्चे। तुम्हारे जीवन में खुशियां भर दूंगा। अब बच्चे ध्यान से सुनो। तुम्हारे शत्रु जो तुझसे ईर्ष्या करता है, अपने हृदय में द्वेष और क्रोध करता रहता है, मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो। मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। जो मैं बता रहा हूं उसे तुम नहीं सुन रहे हो, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा। जिन बातों को मैं झांत कराना चाहता हूं, उन बातों का तुम कैसे झांत कर पाओगे? यदि तुम मेरे संदेश को सुनोगे ही नहीं तो आगे के मार्ग कैसे प्राप्त होंगे और आगे चलकर तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब घाव छोटा होता है तभी तुम्हारे इलाज करने पर ठीक होता है। यदि वह घाव नासूर बन जाता है तो उसका ठीक होना उतना ही मुश्किल पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो। तुम्हारे जीवन के कष्टों को मैं दूर कर दूंगा। जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारा रक्षा करने के लिए है, तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं दंड दूंगा। मेरी बात का ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज बारिश हो रहा है और तुम्हारे पास छाता है तो तुम निश्चित ही उस तेज बारिश में भीगने से बच जाओगे, और यदि तुम्हारे पास छाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे? इसी प्रकार आने वाली मुसीबत से बचने के लिए तुम्हारे पास एक शक्ति है जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रहा है। तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगा। मेरे बच्चे, महादेव जी आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। इसके साथ ही आप अपने अंतरात्मा की शक्ति को उत्पन्न करो। अंतर ध्यान, मन से मन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा, उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए संकेत है और तुम्हारा यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा, अन्यथा तुम्हें उस कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम तक ध्यान के माध्यम से पहुंचेगा कि तुम इस कार्य को करो। इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो, तब तुम अपने मन में किसी भी कार्य के बारे में पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होगा, उस समय वही रास्ता होगा। जीवन में मार्ग बनते नहीं बल्कि बनाने पड़ते हैं।
तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा कर गुजरने की इच्छा पैदा होते ही तुम्हारे लिए मैं हर बंद रास्ता खोल देता हूँ। मेरे बच्चे, साधारण आंखों से तुम्हें भले ही दिखाई न दे, लेकिन मैं तुम्हारे निकट ही हूं। मेरी शक्तियां तुम्हारा साथ देती हैं। एक बात को हमेशा याद रखना कि जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे तभी सभी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी। यदि तुम अविश्वास करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हारे निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर चीज विश्वास से है। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूं, ना मानो तो एक पत्थर की मूरत। मेरे बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे रहा है वह तुम्हारे अपने हैं, और करीबी लोगों के धोखा देने वालों बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ है। तो फिक्र की क्या बात है। तुम्हारी रक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जाओ और आगे चलकर उन व्यक्तियों की बातों में आकर अपना भविष्य खराब ना कर लो। क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं, और ऐसा मेरे होते हुए नहीं हो सकता। इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, क्योंकि यदि तुम अनजान हो और कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम्हें इस बात का झांत होना चाहिए, जिससे कि तुम उससे बचने में सफल हो पाओ और तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा। और सफलता के रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करें और कोशिश करते हुए कार्य पूर्ण हो। मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है तो तेज बहता हुआ पानी कभी मुड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी धार जो होता है वह बहुत तेज होता। उसी तरह तुम अपनी गति को बनाओ कि यदि कोई उसको मोड़ना भी चाहे तो मोड़ नहीं पाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए तो वह तुम्हारी लता के मार्ग से तुम्हें भटका ना पाए। इस तरह तुम अपने आप को बनाओ, और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वह तुम्हारे बहुत करीब है। मोह पर मीठी मट्ठी बातें करते हैं, परंतु उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। वह तुम्हें आबाद होते हुए नहीं देख सकते। अब तुम्हें स्वयं पहचानना होगा कि वह कौन है। वह तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान हो, परंतु तुम्हें सतर्क रहना है और किसी की बातों में आकर अपने चुने हुए मार्ग को छोड़ नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगा कि तुम उस आराम से पहचान पाओगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर वह बात स्वयं ही आ जाएगी। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस मुसीबत से तुम्हें बचा हूं। तुम निश्चिंत रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें संदेश के लिए चुना है, और आज तुम्हारे महादेव तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। आज मुझे ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। मैं देख रहा हूं तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें बहुत सी परेशानियां उठाना पड़ रहा है, और तुम्हारे जीवन में उन परेशानियों के चलते बहुत से दुख भी तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम बार बार मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने महादेव जी से अब प्यार नहीं रहा? फिर तुम्हें अब मेरी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रहा? मैं तुम्हें हर बार एक नया संदेश देता हूं, लेकिन तुम ना जाने क्यों मेरी कुछ बातों को जानकर अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मुझे सुनते हो, लेकिन मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो, वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे बम, मैं तुमसे जो बातें कहता हूं वह तुम्हें हर रोज रोज करना चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अभी भी देर नहीं हुआ है, संभल जाओ। मैं जानता हूं तुमने नादानी में कई सारी गलतियां भी किया है, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए, जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहां तक पहुंचना चाहते हो तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा, तथा वह गलतियां बार बार मत दोहरा, जिसे दोहरा कर तुम्हें दुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुका हूं चेतावनी देकर भी, लेकिन तुम इन गलतियों के कारणों से जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो। इसलिए तुम्हारा इन गलतियों को दोहराने का यह सिलसिला अब यही खत्म करना चाहिए। कई बार सावधान भी किया था कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। न जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आती है तो तुम स्वयं से हार मान जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता करो, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा,
और उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते पश्चात अपना काम करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे। और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। परंतु एक बात तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें चाहे कितनी भी राह दिखा दूं, उस पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उस रास्ते पर सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा वादा है तुमसे कि यदि तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें जीत के लिए बार बार कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन यह रखना तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयास करने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम जो गलती एक बार करोगे, उस गलती को दूसरी बार दोहराने से पहले कई बार सोचोगे, और यही प्रयास से हो पाएगा तो तुम्हारे भाग्य का सफल होना निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है तुम उसे जरूर अपनाना। यदि तुम उसे अपनाते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मनचाही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता भी यह देखता है कि सामने वाला मुझे पाने के लिए कितना व्याकुल है, और उस व्याकुलता के चलते ही वह तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पाने की आग होनी चाहिए। यह जीवन जो तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब इसे बुरे कर्म करके खराब मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब इसी जन्म में देना है। इसलिए जो तुम अच्छे कार्य करोगे वही तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। और अब बस उन चीजों को करना छोड़ दो जिन चीजों से तुम्हारे महादेव को तकलीफ होता है। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज को समझाकर थक चुका हूं। तुम मेरी बातों को थोड़े समय के लिए मानते हो, पर दोबारा तुम वही सोच अपने मन में रख लेते हो कि तुम्हारा जीवन खराब हो चुका है, तुम्हारे जीवन में खुशियां नहीं है। यह सोचना बंद करो मेरे बच्चे। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने महादेव की बातों को मानकर उन सभी कार्यों को करोगे जो कार्य मैं तुमसे वाना चाहता हूं। उन कार्यों को करने से ही तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां रहेगा। मैं तुम्हारे पे बहुत से संकेत भेजूंगा जिन्हें तुम्हारा समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह संकेत पाकर ही तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकते हैं। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तो मैं किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास उस मुसीबत का हल अवश्य भेजूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें या अपनी बुद्धि से समझना होगा कि उस हल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस अतीत की दुनिया से बाहर आकर अपने वर्तमान की दुनिया में जियो, और अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बुराई का नाश करने वाला हूं, महादेव हूं मैं, वह देव जिसके आगे बुराई कभी अपना सर नहीं उठा सकती। तो फिर मेरे बच्चे, तुम्हें तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिसके सर पर का हाथ है उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा होना इस बात की पुष्टि है कि महादेव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा साथ हर मोड़ पर हूं और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंच कर रहूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम्हारा जीवन बदलने जो चीज तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होगा, वह सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहता हूं, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचान का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई नहीं है। प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो, वही मेरे इस प्रेम का अधिकारी है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था, तब मैंने ये रूप धारण किया। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, परंतु मेरा हृदय तो वही है जो बहुत ही ज्यादा कोमल है।
जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं। इसलिए तुम आज से बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करना है, ना ही भविष्य की, ये सोचकर कि आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने पर ध्यान देना है। मेरे बच्चे, जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध मन से किए हुए होने चाहिए। तुम्हारे मन के मैल को धोना इतना आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होती है और तुम्हें तरोताजा रखती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेंगी। मैं भी तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूंगा। मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगा। यदि मार्ग तुम्हें प्राप्त हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। बस तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करना होगा और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा, तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देता हूं मेरे बच्चे। यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूं तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहता है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता के छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ 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 मेरे बच्चे, तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितने बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और मैं आज एक रात से पर्दा उठाने जा रहा हूं तुम्हारे जीवन में। जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो, तुमको उसके आगे का सोचना है, परंतु तुम वहां तक देख नहीं सकते। तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी राज से आज मैं पर्दा उठा दूंगा कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी सही, कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर्चा, फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना। इस बात से अनजान हो, वही बात मैं आज तुम्हें अवगत करने वाला हूं। मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो मेरे बच्चे। यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं तुम्हें, मैं समझता हूं तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखता हूं और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाला हूं मेरे बच्चे। तुम स्वयं भी झांत नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगा मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारे रक्षा करने के लिए। तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी रथ से आज मैं पर्दा उठा दूंगा कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करना के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना, फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना। इस बात से अनजान हो तुम, वही बात मैं आज तुम्हें अवगत कराने वाला हूं। मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो मेरे बच्चे। यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखता हूं और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाला हूं मेरे बच्चे। तुम स्वयं भी झांत नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओ। इसीलिए तुम निश्चिंत होकर अपने कर्मों को करते जाओ मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें जब भी कोई परेशानी में होगा मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारा रक्षा करने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे तुम चौंक जाओगे। लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर संदेह को दूर करूंगी। एक व्यक्ति है जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें, क्योंकि उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है
उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ, सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और उसे स्वीकार कर लो। वह बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, इसीलिए बहुत सी योजनाएं बना रहा है तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना है या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। जहां तुम गलती करोगे मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा, तुम्हारी हर विफलता को सफलता में बदल दूंगा। यदि तुम्हें अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास है तो मेरी बात अंत तक सुनना। मेरे स्वर्गदूत सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगा। जो कुछ भी तुमने अब तक खोया है उससे बहुत बेहतर अब तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह मिला है तो यह ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। परिवर्तन की शुरुआत हो रहा है, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। टूटे हुए रिश्ते मजबूत बने, तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा, तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेगी, तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, मेरी एक बात याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष खोलने का प्रयास कर रहे हैं तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि वह तुम्हारे मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वह तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना है। मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य में होने वाली घटना के लिए तैयार करने आया हूं। अपने आप को मजबूत बनाओ। यह सप्ताह तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर अब तक हर खुशी के लिए कठिन परिश्रम करते आए हो, लेकिन मैंने सदैव तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ दिया है। मुझ पर विश्वास रखो, अब जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं अत्यंत ही सुखकारी होने वाला है। तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता। तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी से घिरने नहीं दूंगा। मैं जानता हूं जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूं। मैं तुम्हें पूरी तरह टूटने कभी नहीं दूंगा। तुम बार बार गलती करोगे, मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगा और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगा। जब तुम हार कर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगा। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे हैं उन्हें शीघ्र अपने जीवन से निकाल दो। वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। जब तक वह तुम्हारे आसपास रहेंगे तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते उन लोगों का जाना ही उचित था। मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाला हूं। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है। जो कुछ भी अब आएगा तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देगा। तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर तरह का सुख प्राप्त होगा। तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे, सही निर्णय लेना सीख जाओगे, सही गलत की पहचान करना सीख जाओगे। सब कुछ तुम्हारे हक में होगा। यदि अपने महादेव की शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे साथ यह प्रार्थना करें, हे महादेव जी, मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करें, मेरे मनोबल को और मजबूत करें। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूं, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करें, मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता दें। मैं टूट थक गया हूं, इसलिए मुझे अपना आशीष प्रदान करें। मुझे पुनः पहले की तरह स्वस्थ करें, मानसिक रूप से मजबूत करें, मेरे सभी शत्रु की हड़ताल को विफल करें, मुझे सुख शांति प्रदान करें। मेरे बच्चे, शीघ्र तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार होगा। तुम्हारे जीवन में सुख शांति का वास होगा और सभी कष्टों का अंत होगा। मुझ पर विश्वास बनाए रख, मेरी योजनाएं तुम्हारे हक में होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चों, मुझे पता है जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो शायद ही किसी से कर पाओ, जितना यकीन तुम्हें मुझ पर है शायद ही किसी पर हो। तुम्हें यह भी पता है मेरे बच्चे की मेरे अलावा इस संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे दुख दर्द को दिल से सुने। लोग सुनने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन कोई तुम्हारा दर्द समझ नहीं सकता जैसे तुम्हारे महादेव समझते हैं।
कोई तुम्हारे आंसू पर वैसे रो नहीं सकता जैसे मैं रोता हूं। मुझे पता है तुम अकेले में आज भी बहुत रोते हो। बहुत सारी चिंताएं ऐसी हैं जो तुम्हारे मन को भारी कर देती है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी को बता ही नहीं सकते। तुम अपने अंदर ही उन बातों को रखकर घटते चले जा रहे हो मेरे बच्चे। जब तुम अकेले होते हो तो उन बातों के अंधेरेपन में खो जाते हो। फिर तुम्हें इस सार में कुछ भी सही नहीं दिखता है। लोगों ने तुम्हारे साथ वक्त वक्त पर छल किया है। वह पराये होते तो शायद तुम एक बार भूल भी जाते, लेकिन वह तुम्हारे अपने थे जिन्होंने तुम्हारे पीछे वार किया। मेरे बच्चे, आज भी ऐसे लोग हैं। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है वह लोग कौन हैं जो तुम्हारे अपने नहीं हैं, लेकिन अपने होने का दिखावा कर रहे हैं। और तुम आज भी उन लोगों की बातों पर रोते हो। तुम्हें पता है वह लोग तुम्हारे पीठ पीछे वार कर रहे हैं, फिर भी तुम उनकी सेवा करते चले जा रहे हो। फिर भी तुम उनकी सारी बातें मानते चले जा रहे हो, उनकी सारी बातें सुनते चले जा रहे हो। और फिर अकेले बैठकर तुम रोते हो कि महादेव, मैं तो उनके लिए इतना कुछ कर रहा हूं क्या? मैं इतना बुरा हूं कि कोई मुझसे झूठा प्रेम भी नहीं कर पा रहा है क्या? मैं इतना बुरा हूं कि पूरा जगत, पूरा संसार मिलकर मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे यह नहीं समझता। जब तुम्हारा दिल जानता है, तुम्हारी अंतरात्मा जानता है कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई और नहीं है, तो तुम उन लोगों से इतनी उम्मीद ही क्यों लगा बैठे हो? अगर वह तुम्हारे साथ इतना गंदा बर्ताव कर रहे हैं, जब तुम्हें पता चल रहा है कि वह पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, तो तुम उनके साथ अपने संबंधों को खत्म क्यों नहीं कर देते हो? तुम खुद को उन लोगों के लिए इतना नीचे क्यों दिखा रहे हो? इतना नीचे क्यों गिरे जा रहे हो मेरे बच्चे? उनकी हर कहीं बात सुन रहे हो। वह किसी से कुछ कहते हैं, वह लोग तुम्हारा बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हैं। फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रहा कि तुम जाकर उनके मुंह पर बोल सको कि आपने मेरे साथ ऐसा किया है। फिर भी तुम उनकी सारी बातें हंस कर सुन रहे हो और तुम आज भी उनका भला चाह रहे हो। और यही को लता है तुम्हारे हृदय में जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे, वह कभी नहीं समझेंगे। तुम उनके लिए मर भी जाओ तब भी वह नहीं समझेंगे कि तुमने उनसे कितना प्रेम किया। तुम मुझसे आज भी मांगते हो कि महादेव मुझे प्रेम दे दो, महादेव परिवार दे दो, महादेव इससे मेरा विवाह करा दो। क्या तुम्हें ऐसे लोगों के साथ भविष्य चाहिए? इस जगत में बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें करनी है, उन बातों पर ध्यान दो। उसमें भी खुशियां हैं। जिन झूठी खुशियों पर आज तुम हंस रहे हो, जिन झूठी खुशियों पर तुम आज खुश हो रहे हो, क्या तुम सच में खुश हो? जिम्मेदारियों के बोझ में क्या तुम सच में खुश हो मेरे बच्चे? क्या यह रिश्ते जो तुमने बना रखे हैं, जो तुम्हारे धन दौलत में है, जो सिर्फ तुम्हारे अच्छे दिनों में है, क्या यह रिश्ते सच्चे हैं? अगर यह रिश्ते सच्चे होते तो तुम कभी अकेले बैठकर ना रोते। तो ऐसे रिश्तों को अपने जीवन में रखो ही मत जो तुम्हारे मन को भारी कर रहे हैं। ऐसे रिश्तों को अपने जीवन में रखो ही मत जो उस भीड़ में भी तुम्हें अकेलापन महसूस करा रहे हैं। उन रिश्तों से दूर हो जाओ। बस एक रिश्ता रखो मुझसे, अपने महादेव से, अपने पिता से। तुम कभी अकेले नहीं पड़ोगे। अगर तुम अकेले बैठे भी होगे तब भी तुम्हें वहां मेरा एहसास जरूर होगा। इस दुनिया से उम्मीद छोड़ दो, अपने सपनों के पीछे भागो, उनके लिए रो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए रो मेरे बच्चे। फिर देखना कोई भी व्यक्ति तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जब तुम इतना व्यस्त रहोगे अपने सपनों को पाने में, तुम्हें इस दुनिया की शोर सुनाई ही नहीं देगा। मेरे बच्चे, लोग क्या कह रहे हैं तुम्हें सुनाई नहीं देगा। ऐसे लोगों के पीछे, ऐसे लोगों से रिश्ता तुम कब तक निभा लोगे? और क्यों निभाना है तुम्हें ऐसे लोगों से रिश्ता, जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं? जब तुम्हारा रिश्ता मुझसे है तो तुम्हारा दिमाग, हृदय, शरीर, तुम्हारी अंतरात्मा जानता है कि मैं तुम्हारा महादेव हूं। तो तुम इस दुनिया के झूठे रिश्ते में फंसकर क्यों रो रहे हो और अपने महादेव को क्यों रुला रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं ब्रह्मांड की सारी खुशियां लिख रखा हूं, लेकिन तुम्हें तो इस दुनिया की झूठी खुशियां चाहिए और उन खुशियों के लिए तुम बार बार मेरे द्वार पर आ रहे हो। मेरे बच्चे, एक बार सोचो कि क्या तुम सही कर रहे हो। आज निर्णय ले ही लो कि तुम्हें इस दुनिया के झूठे खुशियां चाहिए और उन खुशियों के लिए तुम बार बार मेरे द्वार पर आ रहे हो। मेरे बच्चे, एक बार सोचो कि क्या तुम सही कर रहे हो। आज निर्णय ले ही लो कि तुम्हें इस दुनिया के झूठे रिश्ते चाहिए या तुम्हें तुम्हारे महादेव के साथ अपना रिश्ता चाहिए। अपने महादेव पर यकीन रखो और जहां तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव हो रहा है वहां से उठकर चले जाओ। वैसे लोगों को पीछे छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है महादेव। मेरे बच्चों, मैं जानता हूं कि तुम बहुत परेशानी में हो और तुम्हारे साथ कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि तुम करना तो कुछ चाहते हो पर कुछ और कर लेते हो। और आज मेरा यह संदेश केवल तुम्हें सच्चाई को बताने
के लिए आया हूं कि तुम्हें तुम्हारे असली लक्ष्य के बारे में पता चल सके, क्योंकि तुम्हारे लिए यह जानना आवश्यक है कि वह कौन सी गलती है जिसके कारण तुम अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। जो इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाता है वह कभी किसी मोड़ पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसे अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, और जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता वह कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे एक मुसाफिर अपनी मंजिल पर तभी पहुंच सकता है जब उसे अपनी मंजिल का पता मालूम हो, किंतु यदि उसे अपनी मंजिल का ही पता ना मालूम हो तो वह कभी भी किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। ऐसा व्यक्ति केवल यहां से वहां भटकता ही रह जाता है, परंतु उसे अपनी वास्तविक मन मंजिल कभी नहीं मिल पाती। वैसे यदि तुम्हारे जीवन में भी लक्ष्य नहीं है तो तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। इसलिए तुम्हें आवश्यकता है एक ऐसी मंजिल की जो तुम्हारे पूरे जीवन को संभार दे। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव ने तुम्हें इस धरती पर केवल अपने जीवन को संभलने का तो मेरी शक्ति के लिए भेजा है, परंतु तुम इस दुनिया की मोह माया में आकर अपने लक्ष्य के साथ साथ अपने महादेव को ही भूल चुके हो। मैंने तुम्हें हर मार्ग दिखाया है, किंतु तुम ऐसी कुछ गलतियां कर देते हो कि तुम उन मार्ग पर नहीं चल पाते। आज का मेरा यह संदेश केवल तुम्हें असली मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग बताएंगे, किंतु यदि तुमने मेरे संदेश को अनदेखा किया और तुम्हें लगा कि मैं स्वयं ही अपना मार्ग ढूंढ लूं तो तुम ऐसे ही भटकते रहोगे। मेरे बाप, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम ऐसे ही भटकते रहो। तुम अपने जीवन में बहुत अधिक भटक चुके हो। अब तुम्हें ठहराव की आवश्यकता है। तुमने अपने जीवन के दुखों को बहुत सह लिया, किंतु अब तुम्हें आवश्यकता है इस मार्ग पर चलने की जहां केवल शांति और सुख है, और यह तभी संभव है जब तुम उचित मार्ग पर चलकर उचित कार्य करो। मेरे बच्चे, समय की कीमत सबसे अधिक होता है और तुम्हें समय के अनुसार ही चलना होगा। संसार की सबसे शक्तिशाली चीज समय ऐसी चीज है जो निर्बल को बलवान बना सकती है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को उस दिशा में लेकर जाओ जिस दिशा में मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं, जहां केवल तुम्हारी जिंदगी में सुख और शांति रहेगा। इसलिए अब तुम अपने महादेव के अनुसार आगे बढ़ते जाओ। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुम काफी वर्षों से अपने जीवन में होने वाली परेशानी से रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी जिंदगी कुछ ही दिनों में बदलने वाली है। तुम महसूस करोगे तुम्हारे जीवन में खुशियां आनी शुरू हो गई हैं। मेरे बच्चे, मेरी बात याद रखना, हमेशा सच्ची लगन के साथ अपने कार्य करते जाना। तुम कहीं पर भी अपने मन में डर मत लाना कि कोई भी कार्य तुम नहीं कर सकते। तुम अपने मन में यह डर मत रखो कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। बस अपने कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ करते जाओ। अगर तुम चिंता करते रहोगे कि मेरा कार्य सही होगा या गलत, तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इसी उलझन में अपना पूरा समय खराब कर दोगे। तुम्हारे हर कार्य का फल तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम उसे अपने पूरे दिल से करो। तुमने मेरी जितनी भी पूजा अर्चना की है उसका फल मैंने हमेशा से दिया है और आगे भी दूंगा। तुम ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही था और आगे भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा मेरे बच्चे। बस तुम केवल मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं वह देवी हूं जो हर बुराई का नाश पल भर में कर देता हूं। फिर तुम्हारे ऊपर आए कष्टों को मैं कैसे दूर नहीं करूंगा। तुम ये मत सोचो कि तुम अधूरे रहोगे। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। एक महादेव का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है, और मैं भी तुम्हारे हर दुखों को हर लूंगा। मेरी कृपा का फल तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु तुम बार बार अपने मन में उठ रहे विचारों को बंद करो और केवल मेरा ध्यान करो। तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। मन में बार बार उठ रहे विचार ही हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं। इसलिए सदा अच्छे विचारों को सोचो। आप जीवन में कभी भी किसी का बुरा मत सोचना, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए अपने समय पर कभी घमंड मत करना। ये मत सोचना कि आज समय तुम्हारे हाथ में है तो तुम जो मर्जी कर सकते हो। हमेशा याद रखना, समय किसी का नहीं है, वह केवल उसी का होता है जो उसके अनुसार कार्य करता है। और मैंने जो तुम्हें हुनर दिए हैं उन पर कभी भी घमंड मत करना, क्योंकि घमंड व्यक्ति को एक ना एक दिन परास्त कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, सदा ही अपने आप को इस घमंड रूपी बुराई से दूर रखना, क्योंकि जब तुम घमंड से दूर रहोगे तभी तुम अच्छाई की ओर बढ़ सकोगे। जब धनुष से निकला गया बाण किसी न किसी को भेद देता है, ऐसे ही मुख से निकले कटु शब्द हमारे हृदय को अंदर तक भेद देते हैं। हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम की वाणी से बात करो। प्रेम से बोला हुआ हर वाक्य अमृत के समान प्रतीत होता है। इसलिए अपनी वाणी का सदुपयोग न करें। स्वयं मीठा
बोले और सामने वाले को भी मीठा बोलने का अवसर दे। ऐसा करने से तुम अपने साथ साथ वाले के हृदय में भी प्रेम की भावना को जागृत कर दोगे, जिससे यदि वह तुम्हारे प्रति गलत धारणा भी रखता होगा तो तुम्हारे प्रेम को देखकर वह अपनी धारणा को बदल देगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे संदेश को अपने जीवन में अपनाना और अपने मन को शांत करके अपने कार्यों पर ध्यान देना। तुम्हारे जीवन में अब से सब कुछ अच्छा होगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन के सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगा। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है, किंतु तुम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हो। तुम जो कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूं ताकि तुम उस रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। समय बड़ा बलवान होता है, कब किसके जीवन में कैसा समय आता खुद भी नहीं जानता। इसलिए कभी भी तुम अपने आप पर घमंड नहीं करना। तुम्हारे मुख्य जीवा बहुत ही चंचल होता है, इसलिए सोच समझकर प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द कभी भी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचो कि तुम कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि शब्दों का मनुष्य के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बुरे शब्द का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति को अंदर तक तोड़ देता है, और अच्छे शब्द का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के सभी कार्य ऊर्जावान तरीके से करता है। मेरे बच्चे, जिन शब्दों से किसी की जिंदगी में बदलाव आए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। तुम अपने जीवन में हर इंसान की सेवा करना और किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि सेवा की सही कीमत ईश्वर देते हैं, इंसान नहीं। अगर तुम अच्छे कर्म करते जाओ तुम्हारे जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी। और कभी भी जल्दबाजी में कार्य मत करना। हमेशा तैयारी और संयम बनाकर कार्य करना। सोच समझकर शांत मन से किए गए निर्णय हमेशा तुम्हारे जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, सच्चाई की राह पर चलो। सफलता खुद ही तुम्हारे में होगा। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए उनका मन ही एक दिन शत्रु के समान कार्य करता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। जो इस धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन अवश्य जाना होता है, लेकिन जाने से पहले तुम कैसे कर्म करते हो यह तुम पर निर्भर करता है। इसलिए तुम अच्छे कर्म करो, क्योंकि अगर तुम एक कर्म करोगे तो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें अच्छी बातों के लिए याद किया जाएगा। मैंने हर इंसान को उसके तरीके से जीने की छूट दी है। जैसे वह जीना चाहे वैसे ही वह जिए, और अंत में सबका हिसाब उसे देना होता है। इसीलिए मेरे बच्चे, किसी को दुख देकर तुम सुखी नहीं रह सकते जीवन में। आज नहीं तो कल तुम्हें उसका हिसाब देना ही होता है। इसलिए अपने आप को गलत का करने से बचाओ। आजकल की दुनिया में लोग केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं और स्वार्थ के लिए ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे कलयुग में तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारा हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपने आंखों को बंद करके अपने उस लक्ष्य को याद करो जो तुमने देखा है, और जहां से तुमने शुरुआत की थी उस दिन को याद करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ने लगोगे। जिस प्रकार संसार में लगातार भारी परिवर्तन हो रहा है और गलत दिशा में कोशिश करने से मार्ग प्राप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, सही मार्ग तब प्राप्त होगा जब तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि बना रहेगा। जब तुम उन कार्यों को करते हो जिन कार्यों से तुम्हारे भाग्य में ऊंचाइयां प्राप्त करना लिखा जाता है। नियम के अनुसार ही तुम्हें जो भी पूजा करना है वह करो, और बातों पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें जिताए। जो मांगना है तुम मुझसे मांगो, और मेरे सामने तुम जो चाहे बोल सकते हो। तुम्हारे महादेव कभी भी अपने सच्चे भक्तों की मुराद को अस्वीकार नहीं करते। वह हमेशा सच्चे भक्तों की पुकार सुनते हैं और समय रहते ही तुम्हारी सारी इच्छा को पूर्ण भी करते हैं। परंतु हर चीज का एक निश्चित समय होता है। तुम थोड़ा सब्र करो मेरे बच्चे। में समय रहते ही तुम्हारी उस मुराद को पूरा कर दूंगा। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना। जो लोग आपकी तारीफ करके आपकी बहुत बधाई करते हैं, वही लोग आपके जीवन में सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से दूर रहो। आजकल के लोग सच को सुनना पसंद नहीं करते, उन्हें झूठ ही सच लगता है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि झूठ कभी फलता नहीं है। आपको चाहे कितनी मुश्किलें आए, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर ही आपको चलना है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर सत्य के मार्ग पर चलोगे तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। जो मैं जानता हूं कि तुम मुझे याद कर रहे थे। लो, मैं आ गया तुम्हारा पुकार सुनकर। तुम इतना उदास मत हो। तुम्हें ऐसे उदास देखकर मुझे बहुत पीड़ा पहुंचता है। तुम सदैव ही मेरी दृष्टि में रहते हो मेरे बच्चे।
आज का संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हारे महादेव ने तुम्हें स्वयं चुना है। तुमने मुझ में पर बहुत विश्वास किया है, तो मैं आज स्वयं तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूं मेरे बच्चे। बस तुम अपने महादेव को निराश मत करना। इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे इस संदेश को पूरा सुनोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। वह समय आ गया है। बस तुम थोड़ा विश्राम करो। अब वह तुमसे मिलने वाला है। बहुत जल्द तुम्हारी मुलाकात उससे होगी मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब नए चक्र प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जो ईश्वर की देन होगी। वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही वह तुम्हें मिलेगा, जो अपने पवित्र और श्रद्धा से तुम्हारे जीवन को पूर्ण कर देगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा और तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आरंभ कराने में मदद करेगा मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे पास उसे भेज दिया है। वह तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारा सहायता भी करेगा। मैंने देखा है कि तुम्हारे दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पा रहा है। मैंने तुम्हारे पास फरिश्ता को भेजा है। उसका केवल यही काम है कि वह तुम्हारे जीवन के सुखद बदलाव के लिए तुम्हारी सहायता करें। मैं आज ये नहीं कहूंगा कि तुम बीते दिनों को भूल जाओ। तुमने बहुत सारी कठिनाइयां और चुनौतियों का सामना किया है, तो मैं अब तुम्हें उन सभी से मुक्त करूंगा, क्योंकि वह कठिनाइयां और चुनौतियां जो तुमने दिया था, वह मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा लिया गया था, जो कि एक कारणवश था, जो तुम्हें कुछ समझाने के लिए था। किंतु उसी दौरान तुमने जो मुझसे प्रार्थना की थी, वह मैंने स्वीकार कर ली है। मुझे तुम पर बेहद गर्व है कि तुमने मेरी परीक्षा को सफलतापूर्वक निभाया तथा बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद तुम्हारा विश्वास मुझ पर और आध्यात्मिक के मार्ग पर स्थिर बना रहा। इसी कारण अब मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर देने वाले उपहार भेज रहे हूं, जिसे देखकर तुम्हारा मुझ पर और विश्वास बढ़ जाएगा, जो तुम्हें जल्द ही प्राप्त होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि यह तुम्हारा दूसरा अध्याय शुरू होगा, जिसमें तुम्हारी सहायता मेरे द्वारा भेजे गए फरिश्ते से होगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वह कब आकर तुम्हारा जीवन बदल देंगे। अब समय है खुद को ग्रहण करने की ऊर्जा में लाने का। मेरे बच्चे, तुम अपने दोनों हाथों को खोलो और अपने ऊप को समेट, जो मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अब कोई भी बुरी आत्मा और बुरी शक्तियां तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो। मैं जानता हूं कि तुमने कितने दर्द सहन किए हैं। अब समय आ चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कुछ बताने और समझने के लिए हुआ। लेकिन अब बस करो, जो हुआ वह भी किस्मत थी। जो अब बीत चुका है उसके विषय में चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला समय, आने वाला भविष्य बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत होने वाला है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ अपने जीवन की काया पलट के लिए। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना होगा। अब अभी तो सुनहरे पल का आगमन होना है। इसलिए आज तुम इस संदेश को पढ़ पा रहे हो। मेरे बच्चे, कष्ट, पीड़ा, दर्द, यह सब केवल तुम्हारे सोच में ही है। अपने आप को इन सब से अब बाहर निकालो। जो भी आंसू, जो भी तकलीफ है और समय का पहिया जो बार बार तुम्हारे विपरीत घूम रहा है, वह समाप्त होगा। समय का चक्र आपके अनुकूल घूमेगा। शांति की अनुभूति होगा। समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण ना की हो। मैंने सदैव ही तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण की है, किंतु तुम कभी भी उन इच्छाओं के प्रति अपना आभार प्रकट नहीं करते, जो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तुम्हारे महादेव सभी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, तो तुम्हें अपने महादेव को श्रद्धापूर्वक आभार व्यक्त करना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम्हारी कुछ इच्छा अभी अधूरी है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने महादेव के लिए आभार व्यक्त ना करो। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम्हारी दूसरी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो कार्य तुम्हारे जीवन में पूर्ण होते हैं। तुम हर इच्छा को पूरा करना चाहते हो, परंतु तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक चीज आने के कारण तुम उसको पूरा नहीं कर पाते हो और परेशानी में आ जाते हो। इस कारण तुम्हारा मुझसे विश्वास टूट जाता है। इसलिए तुम कभी कभी निराश हो जाते हो और जो तुम्हारे पास पहले से ही है उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते हो। मेरे बच्चे,
अब तुम्हें आभार व्यक्त करना है, क्योंकि मैं वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा जो अधूरी रह गया था मेरे बच्चे। तुम अपने महादेव से निराश मत हो। थोड़ा समय लगता है, परंतु वह इच्छाएं मैं अवश्य पूरा करता हूं जो अधूरा रह जाता है। इसीलिए अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो मेरे बच्चे। आभार व्यक्त करने से तुम उन इच्छाओं को भी अपने जीवन में तेजी से आकर्षित करने लगोगे जो इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, और उससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। और अब मैंने तुमको कुछ देने का फैसला भी किया है। यह सच है, और इसकी एक झलक 2 दिनों के अंदर तुम्हें प्राप्त होगा। 2 दिनों के अंदर कोई ऐसी सूचना तुम्हें सुनने को मिलेगी जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम अचंभे में पड़ जाओगे। मन को बहुत शांति और सुकून मिलेगा मेरी शक्ति पर। तुमको और भी ज्यादा भरोसा हो जाएगा। जब तुम्हें यह सूचना मिले तब तुम अपने महादेव को सच्चे दिल से धन्यवाद करना। तुम्हें हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना है। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। बस तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास रखना होगा। मैं सब कुछ अच्छा कर दूंगा तुम्हारे जीवन में। इसके साथ साथ समय रहते तुम्हें अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चलना है। कोई भी कार्य करो तो अपने परिवार को लेकर करो, क्योंकि परिवार के बिना किया हुआ शुभ कार्य व्यर्थ रह जाता है। क्योंकि इस संसार में भगवान से बढ़कर माता पिता का प्यार और विश्वास होता है। अगर तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो इस संसार की कोई ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, स्वयं मैं भी नहीं। क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है, किंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो तुम स्वयं ही हर जगह से हारते चले जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने जीवन में अकेले पड़ जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, समय रहते अपने माता पिता की बातों को अपना लो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा मेरे बच्चे। तुम इतना मत रो। तुम्हारे इस करुण पुकार और यह आंसू अब मुझसे नहीं देखे जाते मेरे बच्चे। यह संसार तुम्हारा दुख समझे या ना समझे, मैं तुम्हारा दुख भली प्रकार समझ रहा हूं। तुम्हारा यह दुख देखकर ही आज मैं तुमसे बात करने आया हूं मेरे बच्चे। तुम मुझसे बात करो। एक बार मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारा महादेव तुमसे बात करने आया हूं। तुम जिसके लिए इतने आंसू बहा रहे हो, मैं जानता हूं, जिसे तुमने अपने हृदय से ही नहीं अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना सब कुछ मानते हो और उसे परमात्मा की तरह पूजते हो, और वह तुम्हें गैरों की तरह छोड़कर चला गया। तुमने उससे बहुत मिन्नतें की, समझाया, रोया, गिड़गिड़ा, या उसे कहा कि वह तुम्हें छोड़कर ना जाए। तुम उससे बहुत प्रेम करते हो, वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, लेकिन उसने तुम्हारी एक ना सुनी। उसने ना तो तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारी प्रेम को। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूं। यही कारण है कि उसने तुम्हारे प्रेम में कोमल हृदय को खंडित किया, तुम्हारे हृदय को इतनी पीड़ा दी है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल भी मत रो। तुम्हारे महादेव ये आंसू यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह तुमसे वचन है मेरा। उसने तुम्हारे प्रेम, समर्पण और निश्चल होता का अपमान किया है। उसने तुम्हारे आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। उसने सच्चे प्रेम की कद्र नहीं की। उसने जो भी किया है उसे उसका शीघ्र ही आभास होने वाला है। मेरे बच्चे, तुमने जितना उसके लिए रोया है उसके 2 गुना वह रोएगा तुम्हारे लिए। मैं उसे बहुत जी अनुभव करने वाला हूं कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है, उसने अपने जीवन में क्या खोया है। यह बहुत जल्द वह समझने वाला है मेरे बच्चे। अब वह तुम्हारे सच्चे प्रेम को भी समझेगा। वह तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे महत्व को समझेगा। उसने जितनी पीड़ा तुम्हें दी है उससे कहीं ज्यादा वह पीड़ा को अनुभव करेगा। मेरे बच्चे, वह लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। इस दुनिया की भीड़ में वह जब अकेला होगा, जब हर तरफ से उसे धोखा और दुख मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वह तुम्हारे पास ही आएगा मेरे बच्चे। तुम देखना, वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और उसी प्रकार रोएगा, गिड़गिड़ा जाएगा जिस तुमने किया था जब वह तुम्हें छोड़कर जा रहा था। तुमसे प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो मेरे बच्चे। समय परिवर्तित हो रहा है और तुम्हारा भाग्य भी, और इस परिवर्तन में वह भी परिवर्तित होगा। तुम बस अपने सच्चे प्रेम पर और अपनी इस महादेव पर विश्वास रखो और अपने यहाँ आंसू पोंछ लो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। सितंबर के महीने में तुम्हारा तनाव कम होगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। तुम हंसते तो हो मेरे बच्चे, पर तुम्हारी आत्मा खुश नहीं है। अंदर से तुम खत्म हो गए हो। सब कुछ बिखर गया है। तुम्हारे सपने टूट गए हैं। किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है। थर्ड पार्टी की वजह से तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है मेरे बच्चे। तुम जितना परेशान रहे
हो जितना रोए हो थर्ड पार्टी को उतनी ही तकलीफ मिलेगा। इस महीने तुम्हारे आंसू उसके जीवन पर बरसेंगे। मेरे बच्चे, हर तरफ बस दुख होगा इस महिला के जीवन में और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इस महीने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे तुम्हारे जीवन में। तुम्हें इस बदलाव का, इस न्याय का बेसब्र से इंतजार था मेरे बच्चे। तुम्हारे शरीर में एक डिवाइन का प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे जीवन में, शरीर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होंगे। तुम लोगों से दूर जाना चाहते थे, थक गए थे कुछ लोगों से, उनकी बातों से। यह महीना उन लोगों को तुम्हारे जिंदगी से निकाल देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अफसोस भी होता है कि सही समय पर तुमने इन लोगों के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई, क्यों इन लोगों के गलत बिहेवियर को बर्दाश्त करते रहे। पर अब सब कुछ तुम्हारे बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तुम्हें रिग्रेट है अपने पास्ट पर। तुमने कुछ गलत निर्णय लिए हैं, गलत लोगों पर यकीन किया है जिस पर तुम आज अफसोस करते हो। तुम्हारे अतीत ने तुम्हारे मन में डर बैठा दिया है, एंजाइटी, स्ट्रेस। तुम्हें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता मेरे बच्चे। ये लोग बार बार तुम्हें उस गंदगी में खींच लेते हैं। तुम चाह कर भी कोई कदम नहीं उठा पा रहे हो, चाह कर भी कुछ लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ पा रहे हो। क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है? तुम्हारे लिए बेस्ट है। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज्ड हो तुम। अभी इस महीने में तुम्हारे लिए बेस्ट डिसीजन लूंगा मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे आत्मा के लिए सबसे अच्छा होगा। वह सुकून दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा, पर इस महीने तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम कहीं हो से गए हो, बार बार अतीत याद आता है। अतीत में लिए गलत डिसीजन याद आते हैं, जब तुमने दूसरों के लिए खुद को बहुत तकलीफ दी। वह पल तुम्हें बहुत रुलाता है मेरे बच्चे। फिर भी तुम बहुत पॉजिटिव रहते हो कि सब कुछ अच्छा होगा। पर तुम जितना पॉजिटिव सोच रहे हो, जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, परिस्थितियां उतना ही खराब होता जा रहा है। तुम्हारे जीवन में खुशी लेकर आ रहा है तुम्हारे महादेव। तुम्हारा हर चोट भरकर तुम्हें हर दर्द से मुक्ति दूंगा मैं। बस लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दो मेरे बच्चे। सांप में जहर क्यों है, इसका उत्तर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, ठीक? वैसे ही इन लोगों के मन में तुम्हारे प्रति इतनी नफरत, इतना कड़वाहट क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं है मेरे बच्चे। तुम जब सबके लिए जीते हो, सबके लिए करते हो, तब भी बुरे हो। फिर भी लोग बोलते हैं कि तुम्हारे वजह से उनके जीवन में इतना कुछ बुरा हुआ। इससे अच्छा तुम अपने लिए जियो, अपना सुनो, अपने जीवन को संभार लो मेरे बच्चे। फिर लोगों के बुरा बोलने पर भी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। उन लोगों की मदद करो जिन्हें सच में तुम्हारी मदद की जरूरत है, जिस प्यार के लिए तुम तरस रहे हो। यह संसार एक दिन तुम्हें वह प्रेम, सम्मान देगा रे बच्चे। तुम रो सकते हो, उदास हो सकते हो, पर हिम्मत नहीं हार सकता यह लोग। इन लोगों की बातों ने तुम्हें अंदर से चट्टान बना दिया है। तुम्हारे साथ जिन लोगों ने भी बदतमीजी की है, तुम्हें अपमानित किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उन लोगों ने तुम्हें कितना पावरफुल बनाया है इसका अंदाजा भी नहीं है। किसी को इतना कुछ झेल कर तुम क्या बन गए हो, इस बात का एहसास भी नहीं है उन लोगों को मेरे बच्चे। बुरे लोगों के लिए तुम काल बन गए हो। मुझे पता है तुमने पास्ट में कुछ गलतियां की हैं, गलत डिसीजन लिए हैं, गलत लोगों पर यकीन किया है, गलत लोगों से प्रेम किया है। अपनी उन गलतियों पर रो मत मेरे बच्चे, उस मिले सीख से अपना भविष्य लिखो, अपने आप को कर दो और दूसरों को भी माफ कर दो। एक कोरा पन्ना है ये महीना तुम्हारे लिए। महीने के अंत तक सब कुछ बदल जाएगा मेरे बच्चे, तुम बदल जाओगे। तुम्हारे शत्रु बदल जाएंगे, उनका बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगा मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे राज सामने आएंगे, कुछ ऐसे लोग बेनकाब होंगे जिनका सच्चाई तुम्हें आज तक नहीं देखा। तुम जिस डर से भाग रहे थे, जो ट्रामा तुम्हें इतने दर्द दे रहा था, उसी ट्रामा में, उसी दर्द में तुम्हें सुकून मिलेगा। तुम अपने हर डर पर, हर ड्रामा पर विजय हासिल करोगे मेरे बच्चे। बस धैर्य और ग्रेट व्यू के साथ प्रार्थना करते रहो। तुम्हारी ऊर्जा यूनिवर्स में बड़े परिवर्तन करेगा और यूनिवर्स तुम्हारे जीवन में पॉजिटिविटी भर देगा। यह अंधेरा खत्म हो रहा है, तुम्हारे धैर्य का फल देने आ रहा हूं मैं। तुम्हारी प्रार्थना का फल डिवाइन तुम्हें देंगे मेरे बच्चे। बस ओवरथिंक करने से बचो, मंत्र साधना करो। डिवाइन ने तुम्हारी प्रार्थना सुन लिए हैं। अब मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा, तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में मिरेकल्स होंगे। डिवाइन तुम्हारे फेवर में प्लानिंग कर रहे हैं मेरे बच्चे। तुम हील होगा, अब तुम्हारे रिश्ते हील होंगे। तुमने मेहनत की, धैर्य रखा, इस महीने तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। लोगों ने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया है, किसी महिला ने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया है, तुम्हारे छवि खराब करने की कोशिश की है। पर जब भी तुमने इस आदमी की सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश की, सबने तुम्हें ही गलत समझा और उसे बेचारी समझा। तुम्हारे सच्चाई में साबित करूंगा मेरे बच्चे, बहुत झूठा दिखावा
झूठे आंसू देख लिए, अब तुम्हारे सच्चाई देखेगा। ये दुनिया मासूमियत के पीछे की सच्चाई सबके सामने आएगा। तुम्हें गुस्सा आता है, थोड़ा कड़वी बातें बोल जाते हो, पर किसी का बुरा नहीं चाहते। तुम किसी के रिश्ते नहीं तोड़वा, पर जिन लोगों ने तुम्हारा रिश्ता तोड़ा उनके भी दिल टूटेंगे मेरे बच्चे। अब सबको तुम्हारे दर्द का एहसास होगा, तुम्हारे हर मैनिफेस्टेशन सच होगा। सबने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें दुखी अकेला छोड़ दिया, मैं तुम्हें अपना रहा मेरे बच्चे। बाकी सबको इग्नोर करो, लोगों के पीछे मत भागो। मेरे नजर से खुद को देखो, तुम इस दुनिया के सबसे प्यारे इंसान हो। खुद के सपनों के बारे में सोचो, क्योंकि अब तुम्हारे वह सपने सच होने जा रहे हैं। तुम जितना खुश रहोगे तुम्हारे जीवन में उतनी खुशियां आएगा। तुम जितना मेरे बारे में सोचोगे तुम मेरे उतने करीब आओगे।